तो आज 2.53 से स्टार्ट करेंगे, मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। अभी तक कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम प्रवेश करते हैं 2.53 में। ठीक है, तो यहाँ जो है ना बात चल रही है भगवान के द्वारा स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ कौन है उसके बारे में भगवान थोड़ा सा बता रहे हैं कि किस प्रकार जब ये बुद्धि योग का प्रयोग करता है कोई भी और अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है, समभाव रहता है सुख दुख में, और जय पराजय से दूर हो जाता है और अपने हृदय को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो 2.53 यहाँ कहते हैं भगवान, श्रुति विप्रति प्रन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो दिव्य चेतना की बात कर रही है, बात करने भगवान। दिव्य चेतना क्या है? दिव्य चेतना मतलब जो शुद्ध भक्त है, जो डिवोटी है, उसकी बात चल रही है कि कैसे दिव्य चेतना प्राप्त होगी। जब तुम वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। तो वेदों में हमने कल भी पढ़ा, उस दिन भी पढ़ा था, वेदों में क्या है, कर्म कांड का ज्ञान दिया हुआ है कि ये चाहिए तो वो कर लो, ये उपासना कर लो, इस तपस्या कर लो, ये यज्ञ का अनुष्ठान कर लो तो आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार अलग अलग जो है ना प्राप्ति के लिए कुछ भी जो चाहिए हमारे को, उसके लिए जो है उसमें वेदों में अलग अलग अनुष्ठान के बारे में वर्णन है। सबसे विनती है म्यूट कर लेंगे। तो वेदों में अलग अलग जो है ना, कुछ भी आपकी अपनी जो अपना विषय है, आपका इंटरेस्ट है, स्वर्ग जाना है, मेरे को तो सुंदर शरीर चाहिए, मेरे को तो यश चाहिए, मेरे को तो राज्य चाहिए, तो जो भी चाहिए हमारे को, उसके लिए वेदों में अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो जब तक आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी तब तक आप ये सब प्राप्त करने की कोशिश करोगे। लेकिन जिस दिन हमारे को हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करने का जो है, अब मेरे को अपने इंद्रिय विषय के बारे में नहीं सोचना है, अब मेरे को अपने आत्मा के बारे में सोचना है, तो उस दिन आप दिव्य चेतना को प्राप्त होगी। तो आत्मा के बारे में जिस दिन हम समझेंगे, आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज दिव्य चेतना। और वो एक शुद्ध डिवोटी, जो प्योर डिवोटी है, उसकी स्थिति को बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है 3rd लाइन में। अच्छा, पहले से ही पढ़ लेते तात्पर्य। कोई समाधि में, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो एक्चुअल में जो ब्रह्म भगवान का साक्षात्कार होता है ना, वो हमने डिस्कशन किया 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट स्टेज होती है जो ब्रह्म साक्षात्कार, जिसमें आदमी को ये समझ में आ जाता है कि इन सबसे परे एक अलग अलौकिक ज्योति है जो हर कहीं व्याप्त है, या एक ओमकार है, इस टाइप का जो भी सोच होती है ना, उसको ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। उसके बाद होता है परमात्मा साक्षात्कार, कि आदमी देखता है हर किसी के हृदय में एक और जो है ना आत्मा के साथ साथ परमात्मा निवास कर रहा है। तो जिस दिन आदमी के ये देखने की भावना हो जाती है कि नहीं, सब जीवों के अंदर भगवान स्थित है, वो होता है परमात्मा का साक्षात्कार। और भगवान का स्वयं साक्षात्कार मतलब जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये सृष्टि श्री कृष्ण के द्वारा चलाई जा रही है और वो एक व्यक्ति स्वरूप है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो वो एक व्यक्ति स्वरूप है और उनके द्वारा सब चीज, ये सारी जो है ना मैनेजमेंट, सारा कुछ एक्शंस उनके द्वारा ही हो रहा है। तो वो होता है भगवान का साक्षात्कार। तो आगे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति यह जान लेना है
कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो आगे कहते हैं, कृष्ण भावनाभरित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो इन सब जो है ना लुभावने ऑफर्स नहीं होते हैं जो मार्केट में लगते हैं, माताएं लोग बड़ी जल्दी उसमें जो है ना आ जाती है उनकी बातों में, 25% ऑफ, 50% ऑफ का जो है ना ऑफर लगा हुआ है मॉल में, बोले प्रभु जी लेके चलो हमारे को तो वहां सामान लेना। तो इसी प्रकार जो वेदों में बताया गया ना, ये कर लो तो आपको फटाफट स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये अनुष्ठान कर लो, ये यज्ञ कर लो तो आपको बहुत जो है धनवान बन जाओगे, आप ऐसा कर लो तो आपको जो है ना अच्छा शरीर, अच्छा पति, अच्छा पत्नी मिल जाएगी। इन सब अट्रैक्टिव ऑफर्स में फंसोगे तो फंस जाओगे। और जो है ना आप इन सब चीजों में फंसो मत, और ये समझो कि ये सब जो है ना श्री कृष्ण के द्वारा चलाया जा रहा है। वेदों में फंसेंगे तो कर्म कांड में फंस जाएंगे। तो आत्म साक्षात्कार मतलब इन सब, जैसे जो दिया होता है ना, हम देखते दिया की जो लौ होती है ना, वो हवा चलती है तो इधर उधर फड़कती है, वो स्थिर नहीं होती। स्थिर कब होती है? जब उसके पास हवा नहीं रहती, उसको विचलित करने के लिए जो हवाएं हैं वो नहीं है, तो फिर ज्योति एक निष्ठ और स्थित रहेगी अपनी जगह। उसी प्रकार हमारा मन भी है। अगर हमारा मन इन सब ऑफर्स में और इन सब चीजों में वो इधर उधर डोलने लगे, इनकी प्राप्ति करने की कोशिश करने लगे, तो विचलित हो जाएगा, अपनी जगह जो है स्थित नहीं रहेगा, स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएगा। स्थित प्रज्ञ मतलब जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इनसे विचलित नहीं होना, अपने आप को समभाव रखना, और किसी की भी किसी भी चीज के पीछे नहीं दौड़ना। हमारे को ये प्राप्ति के लिए श्रम नहीं करना है, वो प्राप्ति के लिए श्रम नहीं करना है। जो मिल रहा है प्रभु की इच्छा से मिल रहा है, और जो मेरे कर्तव्य है, स्वधर्म है, मैं सिर्फ उसको करूंगा जितना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। भगवान 3.09 में कहते हैं कर्म जरूरी है हर पल। तो इस प्रकार जो है ना यहाँ भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ कौन है, समाधि कौन है। समाधि में वो है जिसका मन विचलित नहीं होता, पूर्ण भाव, पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में वो अपना समय दे देता है, वो है स्थित प्रज्ञ। ठीक है। अब ये सब जब सुन के अर्जुन अर्जुन एक्चुअल में क्या है, अभी उसकी स्थिति इतनी उच्च नहीं पहुंची, उसको पूरा ज्ञान नहीं मिला है। तो वो सोच रहा है कि ये जो आदमी है जिसके बारे में जैसे वर्णन कर रहे हैं भगवान, स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, वो विचलित नहीं होता, वो समभाव रहता है, स्वधर्म करता है, मारने वाले को मरता हुआ भी नहीं देखता है, किसी को, आत्मा को हमेशा शाश्वत देखता है। शरीर मरता है, शरीर जो है, शरीर जो धारी करता है आत्मा, वो कभी नहीं मरती है। तो इस टाइप का बोले आदमी, इसको मैं पहचानूंगा कैसे? उसके अंदर ये क्वेश्चन आया कि ऐसे लोग होते कैसे हैं, क्या हमने ऐसे लोगों को कभी देखा है, मैं क्या जानता हूँ ऐसे लोगों को? क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा व्यक्ति का आचरण कैसा चलता है, कैसा होता है। तो मैं अगर बन जाऊं, मैं स्थित प्रज्ञ हूं कि नहीं हूं, तो वो उसका एनालिसिस कैसे हो कि यार मैं भी इस स्तर में पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा। तो नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन क्वेश्चन करते हैं भगवान से 2.54 में। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। मतलब अर्जुन वाच, अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ का के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो अब वो समझना चाह रहे हैं अर्जुन। तो इसके पीछे ना एक्चुअल में हमारे को ये श्लोक को समझना चाहिए कि इसके पीछे एक गहरी बात है। अर्जुन भी ऐसा नहीं है पूछ रहा है। एक हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी मतलब बिजली गई, पंखे तक बटन ऑन किया तब पंखा चला, लेकिन हमको क्या दिखा? हमको सिर्फ पंखा चलता हुआ दिखा। ठीक है। जब पंखा चलता हुआ दिखता है तब हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर करंट जारी, इसलिए ये पंखा चल रहा है। तो एक बात की बात है, हमारे प्रभु जी हैं, उन्होंने पूछा बच्चे से कि बच्चे तुम्हारे स्कूल का फीस कौन भरता है? बोले पापा भरते हैं। तो बोले पापा के पास पैसा आता कहाँ से है? तो बोले जो है मेहनत करते होंगे, दिन रात काम करते होंगे, तब तो पैसा आता होगा ना।
तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं वो तो एटीएम से आ जाता है पैसा बस। तो बच्चा बेचारा क्या देख रहा है कि पैसा देना कहाँ से, पैसा देने वाला कौन है, एटीएम। तो क्या एटीएम पैसा देता है? एटीएम पैसा नहीं देता। एटीएम में तो तब पैसा आएगा जब आप मेहनत करोगे, लेकिन बच्चा देखने वाला क्या बोलता है, सिर्फ एटीएम से पैसा आता है और कहीं से नहीं आता। पापा मेहनत मेहनत नहीं, वो एटीएम जाते पैसा ला लेते, खत्म कहानी। तो हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम गहराई तक जाते नहीं किसी भी अंदर चीज में। हम जो देख पाते हैं ना हमारी इंद्रियों से, हम वही समझते हैं बस, और उससे ज्यादा हमको समझ में नहीं आता। जैसे दूध में घी भी मिला होता है ना, मक्खन भी मिला होता है, लेकिन दूध देखोगे तो घी ढूंढ पाओगे उसमें, कहाँ है घी? नहीं है, पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। मक्खन कहाँ है बोले, पता नहीं कहाँ है। दूध है ये तो, मक्खन थोड़ी है। दही है, दही में, दूध में दही भी मिली हुई है, लेकिन दही दिखती नहीं है दूध में। उसी प्रकार जो चीज देखने वाली ना, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी में, कॉज जो होता है ना वो पता नहीं पड़ता, इफेक्ट जो दिखता है बस हम उनको मानते हैं। जैसे बुखार हो गया तो शरीर का ताप बढ़ जाता है बुखार में, तो हमको ताप बढ़ता हुआ दिखता है, और उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शरीर में कुछ गलत चीज है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए बुखार आया है। फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक करो तो बोलेगा पेट में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, इनको तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट का बड़ा रिलेशन होता है। जैसे हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल हर कहीं एप्लीकेबल होता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। जैसे एक पार्टी है, माता जी एक गई बड़ी तैयार होके, ऐसा जोरदार साड़ी, नई लाख रुपए वाली, तैयार होके एकदम गहने शहने पहन के गई माता जी। अब वो पार्टी में गई है और उसका उद्देश्य है कि मेरी साड़ी सब लोग नोटिस करें, मेरी ज्वेलरी सब लोग नोटिस करें। तो वो पार्टी में जाएगी ना, तो उसका उद्देश्य दूसरों के अंदर भी वही चीजें देखना हो जाएगा। समझ रहे हो? वो पार्टी में जाएगी तो वो दूसरों की भी साड़ी देखेगी, वो दूसरों की भी ज्वेलरी ही देखेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि मेरी साड़ी लोग देखें। लेकिन दूसरा आदमी, सपोज करो एक और जो है ना बेचारा भूखा आदमी था, वो पार्टी में गया, वो सुबह से उपवास रखा था, बोले रात को सीधा पार्टी में खाऊंगा, उपवास खाऊंगा। तो उसका उद्देश्य खाना खाने का था। तो वो खाना खाने जब उस पार्टी में गया, तो वो क्या महिलाओं की साड़ी देखेगा कि खाने के स्टॉल देखेगा? दोनों पार्टी में, वो महिला भी साड़ी पहन के आई हुई है पार्टी में, और वो बेचारा भूखा आदमी भी जो है ना साड़ी, वो भी पार्टी में आया है। तो दोनों का उद्देश्य पार्टी में आने का अलग अलग है। तो जो खाना खाने वाला आदमी भूखा है ना, वो हर कहीं सिर्फ स्टॉल में खाना देखेगा, अरे मेरे काम की चीज कहाँ है, यहाँ वो मिल रहा है, वहां वो मिल रहा है, मैं पहले क्या खाऊं, मीठा भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नैक्स भी रखा हुआ है, यहाँ पे तो बढ़िया छोले भटूरे भी रखे हुए हैं, यहाँ पूरी सब्जी रखी हुई है, क्या खाऊं पहले। तो वो महिला की साड़ी देखेगा क्या? नहीं देखेगा। उसको क्या लेना देना साड़ी से, उसको तो खाली खाना खाना है वहां पे। लेकिन जो साड़ी वाली महिला है, वो क्या इतना खाने के स्टॉल देखेगी? गुपचुप भी रखा है, छोले भटूरे भी रखे हैं, या पनीर की सब्जी भी रखी है, मिठाई भी रखा हुआ है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, वो नहीं देखेगी। वो तो दूसरी महिलाओं की साड़ी देखेगी। तो कॉज एंड इफेक्ट होता है, जिस कॉज से हम जो करते हैं उसका इफेक्ट भी अकॉर्डिंगली वैसा ही आता है। आज हम सब, आप सब गीता की क्लास में सुबह सुबह आते हैं, तो अगर आपका कॉज ज्ञान पाना है, विद्या पाना है, तो आपको गीता की क्लास से विद्या ही मिलेगी। लेकिन किसी का कॉज अलग ही है, वो तो चाहता है नहीं नहीं सिर्फ मेरा अटेंडेंस लग जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे को जो है ना, ठीक है क्या करना है हमारे को, लोग देखें तो सही कम से कम कि हाँ मैं भी भक्त हूँ, मेरे को तो खाली जो है ना नाम कमाना है भक्तों के बीच में कि मैं भी आता हूँ। तो उसके क्या, उसको ज्ञान मिलेगा? गीता नहीं समझ पाएगा वो। ये भूल है हमारी। ये बहुत बहुत डीप है, ये बहुत डीप थ्योरी चल रही है, इसको ना आप लाइट मत समझिए। ये जो है बहुत डीप बातें चल रही है कि आप जिस पर्पस से आओगे, आपको वो पर्पस ही मिलेगा। अगर मेरे को पैसा दिया जाए कि प्रभु जी आपको ना हम, अब आपने ना, आपको अच्छा लेक्चर देते हो, आपको हम एक काम करते हैं, हर महीने 5,000 देते हैं, आप लेक्चर कंटिन्यू करो, है ना, और 10,000 देंगे आपकी, अगर 40 के ऊपर 50 के ऊपर अगर आपके जो है ना स्टूडेंट्स आ जाएंगे जूम में, तो आपको 10,000 भी मिलेंगे। तो मेरे अंदर की जो है ना फिर भावना ही अलग हो जाएगी।
कॉज, जो कॉज है ना, उसका कारण है जो लेक्चर देने का, वो अलग हो जाएगा, एकदम डिफरेंट फील्ड में चला जाएगा। फिर तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास लोग आए, कैसे भी करके लोग आए। मेरे को गीता के ज्ञान देने में इंटरेस्ट की बजाय पैसे में इंटरेस्ट हो जाएगा, तो मैं उस पैसे प्राप्ति के लिए लोगों का अट्रैक्शन ढूंढूंगा कि कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं और कैसे लोगों को गीता की क्लास में बुलाऊं। तो उसमें फिर जो है ना, मैं भगवत गीता का ज्ञान दे ही नहीं पाऊंगा। हेतु चेंज हो जाता है, हेतु। तो सैलरी वाले को सैलरी में ध्यान जाएगा, उसको ज्ञान विद्या में नहीं जाएगा। जिसको नाम चाहिए वो खाली नाम के लिए आएगा, वो विज्ञान के लिए नहीं आएगा। सुन तो लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा, अरे बोले बोल तो क्या रहे थे, पता नहीं प्रभु जी मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा बोल रहे थे, हाँ अच्छा बोल रहे थे। तो ये बहुत गहरी बात है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। तो यहाँ पे जो है ना, अपने अर्जुन वो पूछ रहे हैं कि उसका इफेक्ट क्या होता है, समझ रहे हैं ना। अब इफेक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे बोलता है, वो क्या भाषा बोलता है, वो किस प्रकार बैठता है, कैसा चलता है। ये इफेक्ट देख के मैं उसके कॉज तक पहुंच जाऊंगा। जैसे हम पंखा चलता हुआ देख के समझ जाते हैं कि इसके पीछे बिजली है, किसी को बुखार है, ताप देख के समझ जाते हैं उसके अंदर की प्रॉब्लम है। उसी प्रकार वो देखेगा कि क्या क्या कैसे कैसे वो बोलता है, तो उसके अंदर की कॉज तक जाऊंगा कि क्या वो स्थित प्रज्ञ है, कैसे होता है, क्या इफेक्ट्स आते स्थित प्रज्ञ होने का बॉडी में, अपने बोलचाल में। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा किसी को, कोई डाउट है? सही प्रभु जी। नहीं ना, डाउट नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजें पूछी है अर्जुन के द्वारा कि उसके क्या लक्षण है। सबसे पहले किम भाषा, स्थित प्रज्ञ का भाषा, मतलब वो क्या बोलता है, कैसे उसकी जो है ना शब्द क्या यूज करता है वो। और दूसरा, समाधिस्थ केशव स्थिति हरि किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत बोलता है कि क्या प्रभाषेत, मतलब किस प्रकार वो रिएक्शन देता है। द्वंद्व हो गया, सपोज करो सिचुएशन आ गई उसके अंदर, कोई ऐसी परिस्थिति में बैठा है, तो कैसे रिएक्शन देता है वो, कैसे उठता बैठता बोलता, और किस प्रकार का वो, हम समझ सकते हैं रिएक्शन देना मतलब किसी भी स्थिति में हम अपना कैसा आचरण निभाते उसको कहते हैं कि मतलब रिएक्शंस। और वो किस प्रकार बैठता है, किम व्रजेत, किम आसीतः, किम आसीतः मतलब रहता है, और व्रजेत मतलब चलता है। तो चार चीजें पूछी, किम भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीतः और किम व्रजेत। ये चार चीजें पूछी अर्जुन ने कि क्या बोलता है वो, और आसीतः मतलब प्रभाषेत मतलब कैसे रिएक्शन देता है, और आसीत मतलब कैसे रहता है, और व्रजेत मतलब कैसे चलता है। ठीक है, चार चीजें पूछी अर्जुन के द्वारा ताकि उसको समझ में आए कि मैं भी हूं कि नहीं, अपने आप को भी एनालाइज कर लेना कि मैं भी हूं कि नहीं, या दूसरों से समझें। तो एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अर्जुन के जो सवाल थे वो इफेक्ट, जैसे कॉज और इफेक्ट दो चीज होती है, एक होता है कारण और एक होता है कार्य। कॉज हो गया कारण और इफेक्ट हो गया कार्य। कारण हो गई बिजली और कार्य हो गया पंखा चलता दिखना। तो दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों को देखने की दृष्टि अलग अलग हो जाती है। तो अर्जुन जो था उसकी इफेक्ट पे ज्यादा थ्योरी है कि वो दिखता कैसे है, और वो बोलता कैसे है, वो उठता कैसे है, चलता कैसे है। लेकिन भगवान जो आंसर देंगे ना, वो कॉज का आंसर देंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। समझ में आ रहा है ना, कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे। तो चार चीजें पूछी यहाँ पे, किम भाषा, किम प्रवेश, किम आसित और किम व्रजेत। चार चीजें पूछी अर्जुन के द्वारा, और उसका आंसर जो है ना अब भगवान देंगे। तो भगवान अंदर की, मतलब बहिरंगा बाहर की चीजें देख रहा है अर्जुन, लेकिन भगवान कृष्ण उसको अंदर का आंसर देंगे कि अंदर की चेतना में क्या प्रभाव आता है, किस प्रकार वो ऐसे बोलता है, क्यों ऐसे चलता है, क्यों ऐसे बैठता है, क्यों ऐसे रहता है। ठीक है, तो इनका आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो। किम भाषा का आंसर भगवान ने 2.55 में दिया एक श्लोक में, और किम प्रभाषेत इसका आंसर दिया 56-57 में दिया दो श्लोक में। किम आसीत का आंसर दिया 58 से 63 में 6 श्लोकों में, और किम व्रजेत का आंसर दिया 64 से 72 में 9 श्लोकों में। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ताकि आगे आपकी जो है ना नोट्स बने रहें अपने।
ठीक है, अब हम प्रवेश करते हैं 55 में, आंसर में भगवान के द्वारा। भगवान श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मन गतान आत्मनि एव आत्मनाम तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अब किस प्रकार बोलता है का आंसर ये है कि उसका जो मन है ना, मन मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग, मतलब जो उसके अंदर कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं और उसको पाने की इच्छा है। मेरा मन जो है ना, मेरा मन तो उधर अटका हुआ है, मेरा मन तो ये चाहता है, मेरा मन तो ये चाहता है, मेरा मन मेरे बच्चों में अटका हुआ है। तो मन की समस्त जो इंद्रिय तृप्ति है, जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो मामला है, सेंसेस जहाँ पे भी अटके हुए हैं, देखने हैं मतलब अच्छा देखना है, सुनना है मतलब बहुत अच्छा सुनना है, टेस्ट करना है, मेरे को तो ये खाना है, मेरे को तो पकोड़े खाने हैं, तो ये सारी चीजों से कामनाएं का परित्याग कर देता है जो। और जब इस तरह वो विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष करता है। तो देखो, हमने 5 कोश पढ़े थे। सबसे बाहर होता है अन्नमय कोश, जो हमारी बॉडी जो हमको दिखती है। उसके अंदर होता है प्राणमय कोश, जो हवा और आकाश जिससे बनता है, हवा से और आकाश से बनता है। और उसके अंदर होता है मनोमय कोश, जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है। और उसके अंदर होता है विज्ञानमय कोश, जो आत्मा से बनता है। और उसके अंदर होता है आनंदमय कोश, जो कि परमात्मा से बनता है। तो ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है। जैसे हम देखते हैं ना, एक बच्चे बचपन में हम पिट्टूल खेलते थे कि आप लोग कोई खेलते थे, जो एक के ऊपर एक पत्थर रखते थे, 10 लोग फिर बॉल से उसको फेंक के मारते थे, गिराते थे, याद है ना? खेलते होंगे मेरे ख्याल से, मैं तो खेल रहा था बचपन में बहुत। तो जी प्रभु जी। एक के ऊपर एक रखते थे उसमें पत्थर को। तो सेम वैसे ही ना, हमारी बॉडी एक के ऊपर एक रखी हुई है। सबसे अंदर है परमात्मा, जो सबसे हार्ड कोर है, सबका मेन मूल स्रोत है, पूरी पूरी सोर्स का जो एनर्जी आ रही सबसे मेन। उसके बाद है आत्मा, वो उसके ऊपर सेकंड जो है ना, मेन एनर्जी जो जहां से आ रही है, सेकंड हो गई परमात्मा के बाद आत्मा। फिर उसके ऊपर आ गया मन बुद्धि अहंकार का आवरण। फिर उसके ऊपर आ गया प्राण वायु, मतलब प्राण में वायु में एक हमारी वायु और एक आकाश, ये दो चीजों से बनती है प्राण वायु, प्राणमय कोश। उसके बाद आता है अन्नमय कोश, जो 3 चीजों से बनता है, पृथ्वी, अग्नि और जल। सिर्फ जो आजकल के डॉक्टर जो साइंटिस्ट है ना, सिर्फ अन्नमय कोश तक काम करते हैं, इसके ज्यादा अंदर तो उनको मालूम भी नहीं होता। मन किसी ने देखा नहीं आज तक, अहंकार किसी ने देखा नहीं, लेकिन सबको मालूम है मन तो है प्रभु जी, कहीं तो है मन, लेकिन पता नहीं, साइंटिस्टों को नहीं मालूम कहाँ है मन। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, वो बहुत सिर्फ सही। अन्नमय कोश का उसी का विवरण करते हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या? कुछ नहीं प्रभु जी, मैंने कहा बहुत सही, मैं इतने दिनों से यही कह रही हूँ। डॉक्टर्स ओनली पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स रेफर कर रहे हैं, नथिंग एल्स। दे डोंट हैव देयर सेल्फ एनालिसिस आल्सो। तो डॉक्टर सिर्फ अन्नमय कोश तक वर्किंग करते हैं, अंदर की बातें का कोई लेना देना नहीं। अच्छी खासी बॉडी होती है लोगों की, एकदम परफेक्ट सॉलिड, बढ़िया डोले शोले भी है, एकदम खा पी रहा है बढ़िया, वेट भी कम है, एकदम सही है, यंग है। अरे लेकिन क्या हुआ, उसको एक ऐसी न्यूज मिली कि जो है ना, उसका बेटा बॉर्डर में मर गया, तो वहीं उसको हार्ट अटैक आ गया और मर गया। तो ऐसा क्या हुआ? अन्नमय कोश में तो कोई 19-20 नहीं था, वो तो परफेक्ट थी बॉडी, कोई बहुत ज्यादा एज भी नहीं थी उसकी। क्यों गया? क्योंकि उसके अंदर जो मनोमय कोश था ना, वो अपनी जगह से हिल गया। तो जब अपनी जगह से बीच का पत्थर हिल जाएगा, तो ऊपर के पत्थर रहेंगे क्या उस पेट्रोल में? नहीं रहेंगे। बीच का पत्थर निकला तो वो भी गिर जाएंगे। इसी प्रकार पूरा शरीर नीचे गिर जाता, मनोमय कोश में जब इफेक्ट आता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हार्ट अटैक और ये सारी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर लोग इसकी गहराई में जा ही नहीं पाते। वो अलग अलग तर्क देते हैं कि ये नस दब गई होगी, वो नस दब गई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो मनोमय कोश के कारण उसके प्राण निकल गए, क्योंकि वो अस्थिर हो गया अपनी जगह से। अस्थिर हो जाएगा तो उसके ऊपर की चीजें बैलेंस कैसे करेंगी? उसका आश्रय तो वो था, उसी के ऊपर वो
अपना सपोर्ट देके बैठे हुए थे, लेकिन वो हटा तो ऊपर के पत्थर भी गिरना स्वाभाविक है। तो यहाँ कहते हैं जब इस तरह विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। तो जब मन जो होता है ना, वो बाहर की तरफ दृष्टि नहीं देखता है। जो आत्मा होती है ना, आत्मा से जैसे चेतना निकलती है तो मन को प्रभावित करती है, मन में क्रियावान, मन क्रिया में आता है, एक्शन में आता है। तो मन अगर बाहर अन्नमय कोश की तरफ ध्यान देगा तो वो बाहरी सुख को स्वभाव करेगा, उसको अनुभव करेगा। लेकिन जिसका मन आंतरिक हो जाता है, अपने अंदर की आत्मा और परमात्मा के तरफ उसका अगर मन जो है ना डायरेक्शन कर देगा, तो वो बाहरी जो दुनिया के सुख दुख, शरीर के सुख दुख, मान अपमान से वो विलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, उसको इन सब चीजों से लेना देना नहीं। तो जैसा बच्चा पैदा होता है तो उसको तटस्था शक्ति इसलिए बोला जाता है जीवात्मा को कि उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अंदर अंतर्मुखी हो जाए परमात्मा और आत्मा की तरफ, या बाहर मुखी हो जाए, जो संसार और इस दृश्य जगत जो अपने अपने जन है, स्वजन, परिजन, रिश्तेदार, नाते, डिग्री, पैसा। तो जैसे पैदा होता है ना बच्चा, तो उसको धीरे 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 ट्रेंड किया जाता है। जिस प्रकार एक सर्कस में कुत्ते को या शेर को ट्रेंड किया जाता है ना, तुमको ऐसा आचरण करना है, तुमको ऐसा चलना है, तुमको ऐसे सर्कस में बैठना है, ऐसे डंडी घुमाऊंगा तो तुम चक्कर मार लेना। तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी प्रकार जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसको बाहर में ये ट्रेनिंग मिलती है कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे को ऐसा बैठना है, तुम्हारे को समाज में ऐसी बातें करनी है, तुम्हारे को पैसा कमाना है, तुम्हारे को मेहनत करनी है, मैं एक्शन मतलब तुम्हारा पेट भरने के लिए तुमको ये काम करने है। तो वो बेचारा वेल ट्रेंड होके फिर वैसा अपना जीवन आचरण करता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को किसी पुराने गुरुकुल में या कहीं ऐसी जगह जो है वो पैदा हो जाए जहाँ पे उसको जो है ना आत्मा से आत्म साक्षात्कार की विधि सिखाई जाए, तो क्या वो ये सब करेगा? जो हम करते दिन रात मेहनत पैसे के लिए, कमाने के लिए, वो नहीं करेगा। वो खाली नाम जपेगा, प्रसाद खाएगा और भगवान के गुण गाएगा, उसको लेना देना ही नहीं किसी चीज। तो जिस दिन हमारा मन जो है ना अंदर अंतर्मुखी हो जाएगा आत्मा और परमात्मा की तरफ, तब हम जो है ना स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे और जो है ना उसको दिव्य चेतना में आ जाएंगे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जो है संस्थापक आचार्य कृष्ण भावनामृत के, वो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि जितने भी उनके पास डिवोटी जुड़े हैं वो ये भौतिक चीजों के चक्कर में ना रहें, वो अंतर्मुखी हुए, अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचाने जो उनके अंदर स्थित है, और उनको जाने और उनसे मिलने की कोशिश करें, ना कि ये बाहरी सुख के लिए। तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस इसीलिए बनाई गई है ताकि हम आंतरिक स्थिति पहुंचे और दिव्य चेतना को प्राप्त हो, जो है कृष्ण भावना में संग। कृष्णा कॉन्शियसनेस इस दिव्य चेतना, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। सुख दुख में जो है ना मन का खेल है, एक्चुअल में सुख दुख मन में नहीं होता, ये सिर्फ खाली ऐसा आभास कराया जाए। एक स्पॉन्ज देखा आपने? स्पॉन्ज जैसे स्पॉन्ज होता है ना, एकदम उसको निचोड़ दो तो उसके अंदर का सब रस निकल जाता है, लेकिन जहां जाता है, जहां रखोगे उस रस को निकाल लेता है। उधर वो आप उसको पानी में डालो तो पानी सोख लेगा, अगर आप उसको ऑयल में डालोगे तो ऑयल सोख लेगा। वो जहां जाएगा, जिस भी चीज में रखोगे वो उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है स्पॉन्ज। तो मन भी ऐसे ही है, जहां जाएगा ना वहां की चीजों से वो लेना चालू करेगा, रस लेना चालू कर लेगा वहां का। तो मन जो है ना, मन को हमारे को यहाँ से हटाना है, भौतिक चीजों से हटा के आध्यात्मिक में जगत में लगाना है, तो मन हमारा चेतना वहां पे आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे और कहाँ गए हैं पे, तो जो कार्य करने की हमारे अंदर की जो होती है ना, जो प्रवृत्ति होती है, वो एक्चुअल में मन के द्वारा प्रेरणा से होती है। ये मानते हैं कि नहीं मानते? कोई भी काम करता है आदमी, क्यों करता है? उसकी सोच, उसकी अच्छी भली, उसकी जो हैप्पीनेस की थॉट है, वो कहाँ आता है? वो क्यों करता है? कोई भी आदमी, क्रिया कैसे होती है? कोई बताएगा क्या? मन तो से ही होता है प्रभु जी सब चीज। मन से होता है, एकदम सही कहा। मन में पहले भाव आता है, यार
इसको किया जाए, इसमें मजा है, इसका भी जो है ना रस लिया जाए, इसमें मेरे को सुख ही मिलेगी, इसमें मेरे को सुख है, इसमें मेरे को अच्छा फील होगा, इसमें मेरी इंद्रिय को तुष्टि मिलेगी, मेरी सेंसेस को, मेरे को खाने का इच्छा है तो मेरी जुबान को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये मन में आता है सारी चीज, फिर आदमी उसको पाने के लिए क्रिया करता है। तो क्रिया जितनी भी एक्शंस होते हैं उसका बेस होता है मन, मन के बेस में ही कोई क्रिया की जाती है। तो मन को अगर हम जो है ना अपने कंट्रोल में करेंगे तो सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39 में, इसमें कहते हैं, यार चित्ते कृष्ण प्रेम कर ये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है उसके शब्द, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। देखो अब कितनी बड़ी बात है। अर्जुन बोलता है कि कैसा भाषा बोलता है वो, क्या लक्षण होते हैं, कैसे बैठता है, उठता है, चलता है। और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39 नोट कर सकते हैं। इसमें कहते हैं जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है उसके शब्दों, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। तो जो हमको ना फिर अब इससे ये समझना चाहिए कि हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन जो है ना डिवोटी है, कौन आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, कौन नहीं किया, क्योंकि इसमें लिखा बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता वो कैसे बोलता है, कैसे आचरण करता है। तो हमारे इस्कॉन में एक आचार्य हुए, नाम तो मैं भूल गया हूँ, नाम याद नहीं है, लेकिन ना वो हर जीवात्मा को एकदम, सुअर को भी, एक छोटा सा सुअर जो होता है ना उसको भी प्रणाम करते थे झुक के। तो लोग देखने वाले बोलते थे ये पागल है क्या, पागल है क्या, कोई ऐसे सुअर को प्रणाम करता है, हर जानवर को प्रणाम करते थे। तो ये अलग है कि उन्होंने क्या देखा उसके अंदर, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है, उन्होंने उस जीव के अंदर परमात्मा को देखा और उसको दंडवत किया। लेकिन हम एक जानवर को जानवर ही देखते हैं। और एक आचार्य हुआ हमारे कुल में, हमारे जो है ना गौड़ ब्रह्म गौड़ वैष्णव परंपरा में, उनका ना हाथों में जो है ना पस वाले जो है ना वो हो गए थे फोड़े। तो फोड़े जो होते हैं ना, पस होते हैं ना, उसमें वो छोटे छोटे कीड़े उसको पीते हैं, खाते हैं। तो वो बैठते थे, जैसे कभी आराम करते थे तो कीड़े आ जाते थे उसको खाने के लिए, तो वो हटाते नहीं थे, बोले नहीं मेरे को क्या है, इनका भोजन तो यही है, इनको खाने दो। गिर जाते थे तो भी उठा के उनको रख देते थे कि तुम तो खाओ, तुम्हारा भोजन। इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे कुल में। तो कैसे बोलते हैं ये, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, ये दिखते तो सब सेम है, मनुष्य मनुष्य जैसा ही दिखेगा, उसके भी दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आदमी समझ ही नहीं सकता, किसी को देख के आदमी कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर की स्थिति क्या है, कोई नहीं बता सकता। तो उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है उसको देख के, उसके आचरण से कोई नहीं बता सकता कि ये कैसा आदमी है, ये कैसे दिख रहा है। ये तो कई बार देखो ऐसा होता है, मायापुर जाएंगे ना आप, मायापुर, तो वहाँ प्रभु जी, जब, एक मिनट माता जी प्लीज मेरे को एक बार कंटिन्यू करने दीजिए। तो मायापुर जाएंगे ना तो वहाँ पे जैसे सुबह मंगला आरती होती है, तो कई बार मंगला आरती में आपके बाजू में इतने बड़े आदमी, कुल के आचार्य एकदम महाराज जी खड़े होंगे ना, और वो भी ऐसे ही लगेंगे, ये तो आम आदमी जैसे, ये भी जैसे मैं आया हूँ अटेंड करने वैसे ये भी खड़े होंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इनमें और मेरे में डिफरेंस है क्या है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो हमारे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होते हैं ना, उनका बोलना चलना ये हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जो उस स्थिति में है वो पहचान ले, समझे। तो देखते ना, बोलते हैं कई लोग बोलते हैं जिनका संग, जैसे दारू पीने वाले बोले दारू पीने वाले को ढूंढ ही लेते, जो मस्ती करने वाले होते हैं ना उनको मस्ती करने वाले मिल ही जाते हैं, जो भक्त होते हैं उनको भक्ति मिलते हैं। तो जो जैसा आचरण करता है उसको वैसे लोग मिल जाते हैं। तो जो उस स्थिति में है ना स्थित, उनको वैसे लोग मिल जाते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये बराबर है हमारे, जो है ना इसकी स्थिति मेरे जैसी है। तो यहाँ पे जो मन को है ना, मन से होने वाली उनको कामनाओं को परित्याग कर देता है और आत्मा में एक ना संतोष प्राप्त करता है, वो होता है स्थित प्रज्ञ।
जी माता जी कुछ कह रही थी आप। सॉरी माता जी, आपको मैंने बोलने नहीं हाँ दिया। प्रभु जी, मेरा यही कहना है कि जैसे स्कूल जाना है तो टाइम टेबल फिक्स रहता है, वैसे अपने अपन मम्मी के मतलब वूम्ब में आते हैं, मदर के वूम्ब में आते हैं, तब से माया का जाल शुरू हो जाता है ना, कि इसको ऐसा करना है, भगवान से दूर रखना है। नेगेटिव बॉडीज है ना, भले मायापति बोला जाता है, मायापति इसलिए बोलते हैं कृष्णा को कि वो कंट्रोल कर सकते हैं नेगेटिव बॉडीज को, बट वो नेगेटिव बॉडीज हमेशा चाहती है कि मैं सुपरलेटिव बॉडी से इन लोगों को कनेक्ट न होने दूं और इनके ऊपर कब्जा करके रखूं। ये बहुत माया, बहुत सेल्फ माया एक्सपीरियंस एक्चुअल में, माया जो होती है ना, जैसे ही माया माया के नाम दिया चुंगल है। से कोई हाँ, निकलना चाहता है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, शायद आपको अभी सबको सुन के आश्चर्य होगा, आपने बोला इसीलिए इच्छा हो गई। आप सब मतलब अभी अपन सब कृष्णा भक्ति से एक फैमिली करके मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने इनको तो देखा भी नहीं था, पर इनका पूरा बायोडाटा क्या नाम भी नहीं पढ़ा था, बता दिया था। मतलब ऐसा बहुत छोटी थी ना, तब से भगवान ने मुझे वो दिया था पावर, अब नहीं है मेरे पास, ये भी बता रही हूँ। अब तो हाथ में मिर्ची है तो भी समझ में नहीं आता, इस कदर मैं ब्लंट हो गई। बट उस समय मेरे पास पावर थी कि इतना आगे जाके इसके साथ ये होने वाला, उसके साथ ये होने वाला है। विदाउट सोनोग्राफी बता देती थी कि इसको बेटी होने वाली है, इसको बेटा होने वाला। वो सब पावर्स एक समय तक थे, उसके बाद शादी के बाद वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए, खत्म, रूपाली फिनिश। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो बिल्कुल ले सकते हैं हम। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी का कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सब तात्पर्य अपने अपने घरों में। सत्यम प्रभु जी का आया है। हाँ बोलिए माता जी। जी माता जी कुछ कह रही हैं? तो सत्यम प्रभु का क्वेश्चन है, प्रभु अन्नमय जी, ब्रह्म को जानने ब्रह्म को आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही माता जी, बहुत कट रही है। हरे हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जो आप ब्रह्म को जानने ब्रह्म को जानने के जो 3 स्टेप्स बताए थे, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और आखिरी वाला, वो आखिरी वाला कौन सा है? वो भगवान का साक्षात्कार है। 3 तरह से साक्षात्कार होते हैं। जो हमारे पहले होता है, सबसे पहले ब्रह्म साक्षात्कार, जो आदमी ये देखता है कि एक अलग एनर्जी चल रही है इस सृष्टि के बाहर, जो एक ओमकार है, एक लाइट है, वो जो सबको चला रही है, बस वो आदमी वहीं तक पहुंच, उसी की सोच वहां तक रहती है, वो ब्रह्म साक्षात्कार होता है। फिर होता है परमात्मा साक्षात्कार, जो सबके हृदय तक पहुंच जाते हैं कि नहीं, सबके अंदर परमात्मा है। और तीसरा होता है भगवान का साक्षात्कार, जो ये मानता है कि नहीं, एक तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में भगवान है जो कि सबसे ऊपर है। तो गौतम प्रभु का इसमें श्लोक का भी रेफरेंस आ गया 15.16। तो 3 श्लोक का रेफरेंस है वहाँ, 16, 17, 18 मेरे ख्याल से ऐसे होगा, जिसमें ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार, ये तीनों के बारे में 15वें अध्याय में वर्णन है। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे तो वेट भी कर सकते हैं, हम लोग भी 15वें अध्याय में पहुंच जाएंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है। ये इनका क्वेश्चन है अपना सत्यम प्रभु का, अन्नमय कोश 3 चीजों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि, प्राणमय कोश, मनोमय कोश आउटर लेयर, विज्ञानमय कोश इनर लेयर। तो ये तो ठीक है।
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। एक बार रिवाइज कर दीजिए, हर कोश में कौन कौन से आते हैं तत्व। अच्छा ठीक है, तो जो अन्नमय कोश होता है आपने बता ही दिया, पृथ्वी, जल और अग्नि, इन 3 चीजों से बनता है अन्नमय कोश। और प्राणमय कोश बनता है वायु और आकाश से। ये पंच तत्व जो हो गया ना, हम जो बोलते हैं ना 5 एलिमेंट्स, भ ग वा न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, अ से अग्नि और न से नीर। इन 5 चीजों से बनते हैं हमारी शरीर। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश ये 5 चीजों से बन गए। उसके बाद मनोमय कोश बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से। और उसके अंदर होता है विज्ञानमय कोश जो कि बनता है आत्मा से। और उसके अंदर होता है आनंदमय कोश जो बनता है परमात्मा से। तो ऐसे जैसे हमने बताया ना, एक पिट्ठूल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा गया है। तो परमात्मा सबसे अंदर, सब चीजों को संभालने वाले परमात्मा, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, आखिरी में अन्नमय कोश। तो इस प्रकार हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है प्रभु जी। तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका रिवाइज कराने के लिए, सबका रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, तो जो एक चोर होता है, सपोज करो एक पार्टी में चोर है, चोर गया पार्टी में, और चोर जो गया पार्टी में तो वो क्या देखेगा पार्टी में? चोर क्या देखेगा बताओ, पार्टी में क्या देखेगा? कौन सी वस्तु कहाँ सबके रखी है गहने उसको वगैरह लेगा। देखेंगे, पर्स। हाँ, वो देखेगा क्या मैं यहाँ से चोरी कर सकता हूँ, क्या पार कर सकता हूँ, गहने किसके पास अच्छे हैं, कौन ध्यान नहीं दे रहा है, वो इन सब चीजों में ध्यान देगा। और हम देखते हैं जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, कोई सीआईडी एजेंट है, कोई एक बहुत बड़ा रॉ का एजेंट है, इंटेलिजेंस सीबीआई का आदमी है, एफबीआई का आदमी है, तो उसकी नजरें कैसे दिखाते हैं? वो देखता है हर किसी के पास, किसके पास गन है, किसके पास पॉकेट में चाकू रखा हुआ है, कहाँ बम रखा हुआ है, और कौन उठ रहा है, कोई अनयूजुअल चीज हो रही है, उसका ध्यान इन सब चीजों में होता है। तो जो जिस कार्य में खुद रहता है, जो जो देखना चाहता है ना, वही दूसरों के अंदर देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिस हेतु से जुड़ता है ना आदमी, वही वही उसी को प्राप्त करता है। जो भगवत गीता को भगवान मानेगा, भगवत गीता को ये मानेगा, ये सोचेगा कि ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, जो ये बिलीव करेगा उसको इसका ज्ञान उसी तत्व में होगा। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर भगवत गीता को समझना है तो आपको इसमें वैसी सरेंडर की भावना डालनी पड़ेगी कि ये स्वयं भगवान ने बोला है, इतनी बड़ी बड़ी बातें भगवान ने बोल दी है, और मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि आखिरकार मेरे को ये मिल गई। ये भावना रखेंगे तब जाके भगवान गीता का ज्ञान रिवील कर देंगे। सारी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, भगवत गीता में लिखा क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किस उद्देश्य से कहा जा रहा है, चीजों को सब समझ में आ जाएगा। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट, हमारा कॉज होना चाहिए, और हमारे को इफेक्ट फिर यही होगा कि फट 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 मुंह से निकलना चालू हो जाए, अरे प्रभु जी अब समझ में आ गया, ऐसा था ना, ये वैसा था, सब समझ में आ जाएगा। तो कॉज जो है ना, उसको हमको मानना है, समझना है, सरेंडर की भावना डालेंगे तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सोशल मीडिया में भी तो ऐसे ही होता है, जैसे हम कुछ जिस फील्ड के फोटोज वीडियोज देखते हैं तो ऑटोमेटिक वैसे ही हमारे पास लाते रहते हैं वो, जैसे जैसे हम देखना चाहते हैं। हाँ, एकदम सही एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने। यूट्यूब हो, गूगल हो, जैसे खोलो, जो आपकी सोच रहती है ना वो पकड़ लेते हैं सोच को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है उसके अंदर कि ये किस टाइप की चीजें सर्च करता है, फिर आपको अकॉर्डिंगली वही चीजें दिखाई देती है, और उन्हीं के ही जो एडवर्टाइजमेंट भी आपकी मोबाइल में आते हैं। तो वो पकड़ते हैं आपकी सोच कैसी है, तो वही आपको दिया जाता है। आप जो गंदी सोच वाले होंगे उनके अंदर गंदे गंदे ही वीडियो आना चालू हो जाएंगे, उनको चाहिए वो एक्चुअल में, इसलिए उनको वो मिलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक खोलेंगे उनको में फिर आध्यात्मिक का ही जो है वीडियो आना चालू हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट भी वैसे ही आना चालू हो जाएगा, तो जिसको जो चाहिए मिलता वही है। तो हमारी भी सोच जैसी रहेगी। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया प्रभु जी ने,
जो प्रैक्टिकल है उसको तो आज आदमी, हर आदमी समझ सकता है, देख भी सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है कि कैसा हो रहा है हमारे साथ जीवन में। तो बड़े घबराहट होता है बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोबाइल देखते हैं तो फटाफट फटाफट सब डिलीट करते हैं कि मेरे मोबाइल में कहीं किसी को दिख ना जाए, पता ना पड़ जाए। लेकिन जो YouTube है, जो चैनल है, वो तो सब पकड़ रहा है धीरे धीरे, वो तो देखेगा, वो नेक्स्ट टाइम आपको वही दिखाने की कोशिश करेगा। तो आप दूसरों से छुपा सकते हो, लेकिन अपने आप से कैसे छुपा सकते हो? अपने हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनसे कैसे छुपा सकते हो? वो तो आपको देख रहे हैं, आपकी सोच क्या, इवन सोच तक भगवान को पहुंच जाती है ना। अर्जुन क्या क्या सोचता था भगवान को पता पड़ जाता था, वो क्या सोच रहे, फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लोग एकदम तड़ से रख देते थे उसके सामने, उसकी सोच को काटने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअल में, देखो समझो कोई चीज को, भगवान ने दूसरा अध्याय बोला जब अर्जुन को, तो उनका उद्देश्य था कि सिर्फ ये दूसरे अध्याय में जो है ना, ये इसको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे मैं गीता खत्म कर दूंगा। लेकिन वो देखिए परमात्मा के रूप में उसके हृदय में थे, बोले इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका डाउट जो है ना बढ़ते चला जा रहा है। फिर धीरे 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 भगवान ने फिर कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, बोले अब भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर स्वयं का उन्होंने एक उसको विस्तार पूरा एकदम जो विराट रूप दिखा दिया। तो उसके डाउट और बढ़ गए कि आपकी पूजा कैसी करनी चाहिए, जो है साकार रूप में करनी चाहिए कि निराकार रूप में करनी चाहिए, आपका तो साकार है इतना बड़ा। तो फिर फाइनली 18 अध्याय तक भगवान बोले अब इसको सब चीज समझानी पड़ेगी, तब समझाया। क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा के रूप में थे, वो देख रहे थे कि इसके डाउट हैं, अभी भी संशय हैं, संशय हैं। और भगवान कभी भी हमारी फ्री विल का इंटरफेयर नहीं करते। अगर आपने सोच लिया ये करना है तो भगवान उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप करिए, आपका डिसीजन है, आपके साथ रहेगा। परमात्मा नहीं करती, माया नहीं करती, आपकी फ्री विल, आप जो जो सोचा है, आपने जो डिसीजन लिया उस पर कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग वातावरण ऐसा बना देंगे कि आप मजबूर हो जाओगे करने के लिए। बस यही है फर्क। ठीक है, हरे कृष्ण तो प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक जानना थे, मनोधर्म प्रभु जी क्या होता है इसका मतलब, और कृतम साधन? है मनोधर्म और कृतम साधन इस पे जो दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? कृत्रिम, कृत्रिम तो मतलब आर्टिफिशियल हो गया ना, आर्टिफिशियल साधन कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, सर कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। अच्छा, तो देखो मनोधर्म कई बार होता है, हम मन से उपजाए हुए अपनी आशाओं को अपना धर्म मान के कर्म करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो जो है ना प्रभु जी, जो है ना कई बार ऐसी चीजें हो जाती है मन से बनाई हुई है हमारे घर में। अब श्राद्धों में कई लोग नॉनवेज डालते हैं, अर्पण करते, तर्पण करते हैं नॉनवेज का। तो ये सब एक्चुअल में शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मनोधर्म है, ये सोचा हुआ है, आप लोगों ने सोच लिया हमारे यहाँ ऐसा करना है तो बस करते हैं। मनोस्थिति है जो, और इसमें कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियली अगर आप इसको सोचोगे कि मैं आर्टिफिशियली रोक लूं अपनी मन की इच्छाओं को, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सपोज करो आपने सोचा कि नहीं अब मैं दबाऊंगा अपनी इच्छाओं को, तो इच्छाएं जो है ना दबती नहीं है, बड़ी बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। स्प्रिंग को दबाओ 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 दबाओ, कितना दबाओगे, आखिर एक दिन फिर उछल के बाहर आ जाएगी। जी तो ये कृत्रिम साधन से नहीं दबेगी, ये इसको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमारी जो देखो, जो हमारे यहाँ होते हैं ना कृष्ण इस्कॉन में जितने डिवोटी होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है ना, वो वैसा काम करते हैं डिवोटी बनने के बाद भी, उसको दबाते नहीं है। सपोज करो किसकी की कुकिंग की इच्छा होती, पहले भी कुकिंग करता था, अच्छा अब डिवोटी बन गया तो अब भी वो कुकिंग ही करेगा, जो उसकी मनोधर्म है, जो उसकी इच्छा है, जो उसको पसंद है वो काम करेगा, लेकिन अब कृष्ण के लिए करेगा, उसको दबाना नहीं है। किसी की गाने की इच्छा होती, अच्छा उसको गुनगुनाता था पहले बॉलीवुड के गाने, इधर उधर सोनू निगम, अलका याग्निक और इसकी अरिजीत सिंह के गाने गाता था, लेकिन अब उसको गाना गाना छोड़ना नहीं है, कृत्रिम चीजों से दबाना नहीं है उसको, उसको अब कीर्तन करना है, अब भगवान के लिए गाना गाना है, उसको यूज भगवान के लिए करना। तो इस प्रकार जो है ना, इसको साधनों से रोक पाना मुश्किल है, नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसको डाइवर्ट किया जा सकता है भगवान की सेवा में, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारा स्वभाव होता है। कई भक्त एकदम घूमने फिरने के शौकीन होते हैं,
तो उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया जाता है, जाओ तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उनको अगर बोलोगे तुम बैठो मंदिर में और खाली जो है ना भागवत का लेक्चर करो, तो वो कर ही नहीं पाएंगे। उनको बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, 2-4 घंटे में तड़पने लगेंगे, अरे नहीं प्रभु जी मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ एक जगह। और जाओ भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, और क्या करोगे तुम, क्योंकि बैठ नहीं सकता वो एक जगह। तो ये स्वभाव है, कृत्रिम चीजों से इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवर्षि नारद अपने सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं ना कृष्णा जी के, हाँ, मतलब हाँ। नारायण जी के। तो उनको तो शाप मिला हुआ कि आप एक जगह नहीं बैठ सकते, ज्यादा देर हाँ। रुक ही नहीं सकते, यू हैव टू मूव फॉर मींस फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो आपको जान के ये हैरानी होगी, जब इनको श्राप मिला ना, तो एक तरफ तो ये सोचे कि अरे बाप रे, मैं ऐसे कैसे श्राप मिल गया कि मैं अब एक जगह रह ही नहीं सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो तुरंत उनको मन में ख्याल आया कि ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। तो देखो, वही चीज को श्राप भी देख सकता है कोई आदमी, वही चीज को वरदान भी देख सकता है। तो उन्होंने ये माना कि ये भगवान की कृपा है मुझ पे, जो मेरे को वरदान मिल गया। मैं एक जगह स्थित क्यों रहूं, भगवान के नाम का चारों लोकों में, 14 लोकों में भगवान के नाम का मैं प्रचार करूंगा, रुकूंगा ही नहीं मैं। तो इसको उन्होंने हरि वरदान के रूप बोल, में ले सही लिया। बात। तो हमारे को भी ऐसी, जो हमारा स्वभाव है ना, उसको दबाना नहीं है, उसको यूज करना है, भगवान की सेवा में यूज करना है। तो मनोधर्म जो है, हमने जो भी सोचा है, हमारे को जो पसंद है ना पसंद है, उसको दबाना नहीं, उसको भगवान की भक्ति में लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास को हम विराम देते हैं और सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे राम राम, हरे हरे। राम हरे राम, हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त भक्त वृंद की जय। जिंदगी जय। जय। जय गौर जगत प्रेमानंद। गुरु शील की प्रभुपाद की जय। जय। विदाई गौर जय। प्रेमानंदे। हरि हरि जय बोल। गौर हरि प्रेमानंद। बोल। हरि हरि बोल।